हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलूँगी फ्रेंड्स। तो अब आज के टॉपिक में आते हैं फ्रेंड्स। दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन डीएम, दैट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, रन्स अवे फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन। क्या होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन रन करता है डिवाइन फेमिनाइन से? ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ही रनर चेसर का फेस तो चलता ही रहता है, लेकिन क्या होता है डीएम के साथ और डीएफ के साथ जब डीएम, ज़्यादातर डीएम ही रन करते हैं, जो रन करने वाला जो एनर्जी है दैट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी, और जब डीएम रन करते हैं तब डीएम और डीएफ के साथ क्या होता है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम होता है ना फ्रेंड्स, वो एकदम प्रैक्टिकली सोचता है, प्रैक्टिकल माइंड से ऑपरेट करता है। दैट मीन्स वो थ्री डी यानी कि एकदम प्रैक्टिकली सोचता है वो। तब वो जब देखता है कि डीएफ उससे इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, इतना ज़्यादा उसमें वो डीएम पे डिपेंड कर रही है, तब जब उसे समझ में आता है कि वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है आगे जाके, तब वो एक्चुअली रन करता है। लेकिन तब उसके इमोशंस ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स कि वो जो रियल लव है, जो उसे कभी इससे पहले लाइफ में कभी उसे मिला नहीं होता है। डीएम फेमिनाइन मतलब डीएफ आने से पहले डीएम को कभी भी रियल लव मिला नहीं होता है। ज़िंदगी में पहले बार ऐसे प्यार को अपने लाइफ में महसूस करने के बाद उसे एक्चुअली रियल लव, ट्रू लव से डर लगने लगता है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके वजह से डीएम रन करते हैं। जिस प्रकार डीएम बहुत प्रैक्टिकल होता है, उसी प्रकार डीएफ जो है ना बहुत इमोशनल माइंड की होती है। तो वो इमोशनली हमेशा बहुत ज़्यादा ही इमोशंस शो करते हैं डीएम से। यानी कि हमेशा कॉल करना, हमेशा उससे बातें करना डीएफ को बहुत पसंद है। तो ये एक चेसिंग में आ जाता है और डीएम इससे थोड़ा डरने लगता है। जैसे कि ऑफिस में बार बार कॉल करना, मैसेज करना, जब वो घर पे रहता है तब भी हमेशा जो डीएफ है चेस करती है, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज करती है। तो उसके अगर फैमिली है या फिर उसके अगर वाइफ है, बच्चे हैं, तो डीएम थोड़ा डर जाता है इसके ज़्यादा इमोशंस शो करने से। तो डीएम क्या है ना, थोड़ा उससे डिस्टेंस क्रिएट करना पसंद करता है। और इसी प्रकार वो रनिंग में आ जाता है, वो रनिंग फेस में आ जाता है। डीएम को ऐसा ही लगता है कि उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके जो मटेरियल लाइफ है, जैसे कि उसके वर्क प्लेस और उसके जो फैमिली है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकली वो सोचता है तो ये सब सही भी है। तो वो डीएफ को थोड़ा अवॉइड भी करना चाहता है, वो डर भी जाता है प्यार से, इतना ज़्यादा प्यार से। और इसके डीएफ के इतना ज़्यादा चेसिंग से जब वो डरने लगता है, तब वो इसी को ही बेटर समझता है। प्रैक्टिकली सोचने की वजह से वो एक डिस्टेंस क्रिएट करना ही दोनों के लिए बेटर समझता है, और इसके वजह से डीएम रन करते हैं डीएफ से। और जब डीएम एक्चुअली में वो रन करते हैं फ्रेंड्स, तो डीएफ बहुत दुखी भी रहती है। उसे पता चलता है डीएफ को कि अब पहले जैसा उसे डीएम नहीं मिल रहा है। तो जब उसे समझ में आता है तो डीएफ क्या करती है, अपना एक स्पेस मेंटेन करती है
और वो अपने ऊपर थोड़ा फोकस करने लगती है। लेकिन उसके दिमाग में डीएम चलता ही रहता है, उसकी यादें चलती ही रहती है। और तब क्या है, डीएम वहाँ पर अच्छे से ही रहता है। डीएम थर्ड पार्टी में खुश ही रहता है। वो वहाँ पर और ज़्यादा ग्रो ही करता है अपने लाइफ में, क्योंकि इधर डीएफ भी पूरी तरह से उसे क्या बोलता है, बाउंड्री सेट किया नहीं होता है अभी। डीएफ भले ही 3D वर्ल्ड में जैसे कि फ़ोन करना, मैसेज करना, ये सब वो कम या बंद भी कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में डीएम 24/7 रहता ही है, जिसकी वजह से डीएम वहाँ पर एंजॉय करते हैं। वो अपने वर्क प्लेस में ग्रो ही करता है, वो अपने फैमिली लाइफ में भी खुश रहता है। वो अपने फैमिली लाइफ हो या फिर अपने जो वर्क प्लेस हो, दोनों जगह पर उसे ग्रोथ ही मिलता है और वो बहुत मज़े में रहता है। सेपरेशन तो रहते हैं, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी 3-4 महीने भी हो सकते हैं। दोनों भी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, कम से कम कांटेक्ट में रहते हैं। वो भी डीएफ चेसिंग एनर्जी में है, इसलिए वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ डीएम तो अब रनिंग में ही रहते हैं, वो ज़्यादा क्योंकि उसे एनर्जी अननोइंगली मिलता ही रहता है। जबकि इसका सीधा अर्थ बताऊँ तो एनर्जी का यहाँ पर एक गेम है जो कि डीएफ को पता नहीं होता, तभी वो अनअवेकंड रहती है। और वो ये मेंटल चेसिंग, फिजिकल चेसिंग भले ही वो कम किया होता है, लेकिन मेंटल चेसिंग, इमोशनल चेसिंग उसका चलता ही रहता है, जिसकी वजह से डीएम वहाँ पर एंजॉय करते हैं अपने लाइफ में। उसे कुछ भी डीएफ का तकलीफ़, जो दर्द डीएफ महसूस कर रही है, जो हार्ट पेन, जो फिज़िकल पेन, हर तरह का पेन डीएफ को मिलता रहता है तभी। लेकिन डीएम ये सब न जानने की कोशिश करता है। वो खुश ही रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो अभी फ्री हो गया है, वो अपने लाइफ में पूरा फोकस करता है और वो कम से कम कांटेक्ट में रहता है डीएफ से। ऐसा नहीं होता कि डीएम उसे पूरी तरह से रन करते हैं, वो कांटेक्ट में रहता है, लेकिन वो एक डिस्टेंस क्रिएट करके कांटेक्ट रखती है। लेकिन डीएफ अभी भी भले ही वो फिज़िकल वर्ल्ड में मैसेजेस करना, कॉल करना कम भले ही कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा डीएम चलता ही रहता है, जिसके वजह से उसे एनर्जी अननोइंगली मिलता ही रहता है। डीएम को एनर्जी हमेशा मिलता रहता है और यहाँ पर डीएफ की एनर्जी कम होते रहते हैं। उसे उसकी जो एनर्जी जो उसने अपने लिए जो जिस तरह से भी बनाया होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो ड्रेन होते हैं और डीएम को वहाँ पर एकदम एनर्जी मिलता रहता है, पॉजिटिव एनर्जी उसे डीएम का मिलता रहता है और वो वहाँ पर ग्रो करता है उसके लाइफ में। डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना फ्रेंड्स, वो 5D वर्ल्ड में रहते हैं, वो सपनों की दुनिया में रहती है। तो उसे हमेशा प्यार चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है इमोशनल नीड्स, उसे पीस तो भले ही चाहिए होता है, लेकिन उसे पीस का असली मतलब तब पता नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वो क्या करती है, उसे लगता है कि डीएम जो है ना, वो ही उसे पीस देगा, वो ही उसे प्यार देगा, इमोशनल हेल्प नीड्स, उसका जो भी नीड्स है, इमोशनल पेन, सब डीएम ही दूर कर सकता है। और इसके वजह से वो हमेशा चेस करती रहती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता डीएफ को कि फिज़िकली चेस करना तो ठीक है, लेकिन साथ में मेंटल चेसिंग भी बंद करना होता है। ये जो नॉलेज है, ये डिवाइन फेमिनाइन को तब पता नहीं होता है और वो अभी मेंटल चेसिंग को कैसे रोकना है, इसका नॉलेज उसे हो या नहीं हो, बट इसका जो काम है, क्या करना है प्रैक्टिकली उसके लिए करंट में, ये
उसे समझने में और करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर ये समझ लेगी और कर लेगी तो डीएम वहाँ पर डीएम का अवेकनिंग हो सकता है। ये उसे नहीं पता है क्योंकि वो भी पूरी तरह से अवेकन नहीं होने की वजह से वो ऐसे चेसिंग में रहता ही है। और ये काफ़ी महीना ऐसा ही चलते हैं जब तक कि डीएफ अपने ऊपर काम नहीं करती, अपने ऊपर फोकस नहीं करती, लाइफ में अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देती, अपने जो भी जैसा भी फैमिली लाइफ है, अपने अगर हस्बैंड है या बच्चे हैं, या अगर मैरिड नहीं है तो अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो स्टडीज़ है वहाँ पर फोकस करना डीएफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी, दूसरी तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करेगी तो एनर्जी वहाँ पर लीक होता ही रहेगा और डीएफ खुशी ही रहेगा। कितना भी हम इस कहानी को समझ ले ट्विन फ्लेम जर्नी के जो भी हम समझ के भी फ़ायदा नहीं है। हमें डीएफ को यहाँ पर पहले अवेकन होना पड़ेगा और अवेकन डीएफ तब होएगी जब वो काम करेगी अपने ऊपर। ये होता है, चाहे महीनों लग जाए चाहे सालों लग जाए, लेकिन डीएफ ठान लेगी ना तो डीएफ कुछ भी कर सकती है। क्योंकि डीएफ इज़ ब्लेस्ड विथ एंजेलिक पावर। जो इमोशनल होता है वो गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड होता है और गॉड उसको वेरियस ट्रिगर्स टू हेल्प करते हैं, उसे वेरियस ब्लेसिंग्स उसके पास रहते ही हैं। डिवाइन हेल्प डीएफ के साथ हमेशा रहते हैं। यस फ्रेंड्स, ये एक अनबिलीवेबल लगता है लेकिन है, वो सच है। हमेशा डिवाइन डीएफ के साथ रहता है, उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। अगर उसके पास जॉब भी नहीं है ना तब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर वो अपने मेंटल प्रिपरेशन में आए कि उसे जॉब ढूंढना है, उसे करना है कुछ, उसे फोकस अपने लाइफ में करना है, डीएम को थोड़ा डिस्टेंस में रखना है, डीएम को प्यार करके मतलब थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना ही है। जब ये डीएफ के समझ में आते हैं तो फ्रेंड्स फिर तो आगे के वीडियोस में मैं बताती रहूँगी फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।